हेलो टीन फ्लेम्स। आई होप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। भाई दुआ है कि हम सब अपने इस वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकले, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े और हमारे सोल मोक्ष तक हम जाए। और हमारा जो घर है, एक्चुअली जो स्पिरिचुअल प्लानट है, हम उसकी तरफ आगे बढ़कर वो बाकी की जो हमारा पर्पस है वो हम पूरा करें। जो भी हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो पर्पस है, जो हमारा काम है, हम उसे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए एक रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट पे मैं कॉल बना रहा हूँ। रिसेंटली भी मुझे कुछ दिन पहले दो फेमिनियन ने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है, सर मेरा जो डीएम है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो बच्चे वाला है। मैं भी मैरिड हूँ, बच्चे वाली हूँ। तो ये दो फेमिनियन ने मुझे पूछा। आज भी मैं काउंसलिंग ले रहा था तो वही क्वेश्चन मैंने वही चीज़ मैंने उनसे डिस्कस भी की। उनका भी एक सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ वो, लेकिन मेरा डीएम शादीशुदा है। और मेरा डीएम जो शादीशुदा है, उसके बच्चों से भी मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, प्यार करती हूँ। तो इससे पहले भी दो लोगों ने मुझसे पूछा था। उनका एक रिक्वेस्ट भी था कि आप इस पे कभी कॉल बनाइए, आप एक कॉल बना के ये सब डिटेल शेयर कीजिए करके। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि मैं अपने डीएम के बच्चे, तो उसकी वाइफ अलग है, उसके वाइफ वो माँ बाप है वो बच्चों के, लेकिन मैं अपने डीएम के बच्चों से क्यों इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्यों इतना ज़्यादा कनेक्टेड करती हूँ। जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ उतना ही वो बच्चों से भी मैं करती हूँ। क्या ये पार्ट ऑफ मैं अनकंडीशनल लव का पार्ट है, या इससे इसका कोई और कनेक्शन भी है। मुझे लगता है अनकंडीशनल पार्ट तो लव जो होता है वो तो हम ट्विन फ्लेम सबको करते हैं, चाहे वो जानवर हो, नेचर हो या गरीब लोग हो। हम अपने आप से भी करते हैं, हम सबसे करते हैं। बट हमें लगता है कि जो हमारे डीएम के बच्चे होते हैं, जो प्यार उनको देते या करते, वो अनकंडीशनल लेवल के थोड़ा ऊपर ही है। तो क्या सर इससे कोई कनेक्शन है, जैसा हमारा डीएम डीएफ का सोल कनेक्शन होता है, तो ऐसा ही कोई सोल का कनेक्शन बच्चों से होता है, हमारे 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 डीएम के बच्चों से होता है या डीएफ के बच्चों से होता है, इसीलिए हम कनेक्टेड फील करते हैं। तो आज इस माइस्टीरियस विजडम को मैं रिवील करता हूँ, ये माइस्टीरियस सीक्रेट को मैं आज रिवील करता हूँ। चलिए इसी टॉपिक को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे राज क्या है, ये क्यों होता है ऐसा, क्यों हमें ऐसा लगता है अनकंडीशनल लेवल के ऊपर का ही एक स्टेप आता है करके। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिक चीज़ से हम ये कॉल शुरू करते हैं, ये डिस्कशन शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, जब एक औरत मर्द शादी करते हैं, ठीक है, जब वो फिजिकल होते हैं तो एक लाइफ को जन्म देते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, यानी कि एक लाइफ, इंसान को जन्म जन्म देते हैं। ठीक है, अब उनसे एक फिजिकल कनेक्शन होता है, उन बच्चों से एक माँ बाप का फिजिकल कनेक्शन होता है। वो किसी फिजिकल कनेक्शन को हम डीएनए कहते हैं। डीएनए डीएनए कहते हैं, उसे हम जिन्स भी कहते हैं, एक दूसरे के हमारे जिन्स अटैच होते हैं। डीएनए अटैच होता है माँ बाप की बच्चों से, इमोशंस अटैच होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ अटैच होते हैं, इमोशंस, जिन्स और हमारे डीएनए एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो सब जाके वो उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, उन बच्चों को जो हमारे बच्चे होते हैं, तो उनसे हमारा इमोशनल कनेक्शन भी होता है, फिजिकल कनेक्शन भी होता है डीएनए के लेवल पे, जिन्स के लेवल पे। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है भाई। एक आपकी डीएफ है, आप डीएम हो, और वो डीएफ अपने बच्चों को प्यार देती है, वही प्यार आपके बच्चों को दे रही है, कोई पार्शलिटी नहीं। ये कह भी सकते हो भाई ये अनकंडीशनल लव का एक पार्ट है, क्योंकि हम अनकंडीशनल होते हैं। लेकिन खुद फेमिनाइज ने मुझे बोला है, सर ये अनकंडीशनल पार्ट से भी एक स्टेप आगे हमें लगता है। तो ये क्या राज है, ये थोड़ा रिवील कीजिए, आप हमें भी बताइए, वीडियो भी बनाइए प्लीज़ इसका, कि लोगों को पता चले। ठीक है, जैसा हमारा डीएनए कनेक्टेड हो जाता है, जब हम एक औरत मर्द फिजिकल होकर एक लाइफ को जन्म देते हैं, तो डीएनए जिस तरह से कनेक्टेड हो जाता है, तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत से लोगों को ये भी लगता है, मैं क्लियर करता हूँ कि बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि भाई अब ट्विन फ्लेम का कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है। नहीं जी, ट्विन फ्लेम का लाइफ पास्ट लाइफ से एक लाइफ होता है, यानी कि ये लाइफ से भी पास्ट लाइफ एक होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है सभी की ट्विन फ्लेम में या जर्नी में सभी की ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ हो सकता है उनका ये पहला लाइफ हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का तो कहाँ से होता है, वो होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट से, स्पिरिचुअल डायमेंशन से, स्पिरिचुअल यूनिवर्स से। वहाँ से ही हम कनेक्टेड रहते हैं, वहाँ से ही हम मर्ज रहते हैं, वहाँ से ही हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से
हम कनेक्टेड रहते हैं, हमारे लाइट से हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसा मैंने कहा, ट्विन फ्लेम्स सोल लेवल का कनेक्शन होता है, नॉट स्पिरिट लेवल। बॉडी लेवल तो छोड़ दो, अलग बात है, बॉडी माइंड लेवल तो आता ही नहीं है, एनर्जी लेवल पे भी नहीं होता। लेकिन सोलमेट का कनेक्शन एनर्जी के लेवल पे होता है, नॉट सोल लेवल पे, ठीक है। एक वाइब्रेशन लेवल पे होता है, एक फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होता है। लेकिन सोल जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन उनका डिवाइन लाइट से होता है। जैसा मैंने कहा, सोल आके एक डिवाइन लाइट है, इट्स लाइट, वो लाइट से डायरेक्ट एक दूसरे का लाइट एक दूसरे के लाइट से कनेक्ट रहता है, यानी कि डायरेक्ट सोल कनेक्शन होता है। लेकिन सोलमेट होता है वो स्पिरिट लेवल पे कनेक्शन के, एनर्जी लेवल पे होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने ये भी जान लिया इधर कि हमारा जो एक्चुअली कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का, वो लाइट के बेस पे होता है, सोल के बेस पे होता है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही होता है, यूनिवर्स से ही होता है, ठीक है। अब एक डीएम किसी और औरत, यानी कि वो उसकी डीएफ नहीं है, एक मैं कार्मिक तो नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल औरत है जो उसने शादी किया, एक इंसान से शादी किया, तो उसके सोबत, ठीक है, फिजिकल होके बच्चों को जन्म दे रहा है, एक लाइफ को जन्म दे रहा है, ठीक है। फिजिकल लेवल पे माँ तो वही होती है जो उसकी वाइफ है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे जो भी उसकी डीएफ होगी, रियल डीएफ, स्पिरिचुअल लेवल पे वो बच्चों की माँ वो डीएफ होती है। ये मैं प्रूफ करने वाला हूँ अभी, ये प्रूफ करने वाला है, ये पागलपन नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच है, आज सामने ला रहा हूँ मैं आपके आंखों में। स्पिरिचुअल लेवल पे वो बच्चे आपके होते हैं, आप स्पिरिचुअल लेवल पे आपका डीएम और आपकी जो डीएफ होती है वो माँ बाप होते हैं, एक्चुअली माँ बाप होते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो डीएम के हो या डीएफ के हो, किसी और से हो सकता है, डीएफ का हस्बैंड जो है वो कोई और है, जो डीएम के वाइफ है कोई और है, कोई सोल कनेक्शन नहीं एक दूसरे के बीच में, और है, नॉर्मल इंसान है, तो फिर भी स्पिरिचुअल लेवल पे ये दोनों ही माँ बाप होते हैं। जो डीएम डीएफ होते हैं ना, रियल डीएम डीएफ, वही माँ बाप होते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। क्योंकि जिस तरह से जब एक मेल फीमेल फिजिकल हो के हम एक लाइफ को जन्म दे के हम डीएनए से अटैच हो जाते हैं बच्चों के, या बच्चे हमारे से डीएनए अटैच होते हैं, ये सही होगा बोलना, हम नहीं अटैच होते, बच्चे हमारे डीएनए से अटैच हो जाते हैं। उसी तरह से हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहकर ही, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में रहकर ही जब बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, वो हम डीएम डीएफ के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल से अटैच रहता है। यानी कि सोल डीएनए उसकी डीएफ से मिलता है, वाइफ से नहीं मिलता। सोल डीएनए जैसा बॉडी का डीएनए है एक हस्बैंड वाइफ से मिलता है, माँ बाप से मिलता है ना, वैसा सोल डीएनए एक डीएफ से और डीएम से ही मिलता है, सोल डीएनए। क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे सिमिलर या फेमिलियर वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी उस बच्चे की भी सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सोल लेवल पे होती है। जैसा सोल लेवल पे एक डीएम डीएफ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जैसा मैं अक्सर स्टडी करके ये कंफर्म करता हूँ, इसी बेस पर मैं स्टडी करके कंफर्म करता हूँ आप जर्नी में हो या नहीं, आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, क्या कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन है, डीएम का कनेक्शन है, यही स्टडी करता मैं 15-18 साल से, यही इसी पे लगा हुआ हूँ, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की स्टडी ही कर रहा हूँ मैं। तो इसी स्टडी के बेस पे मैं आपको प्रूफ के बेस पे बोल रहा हूँ कि जो डीएम डीएफ के वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज होते एग्जैक्टली उनके बच्चे, चाहे वो किसी और पार्टनर से ही शादी होकर जन्म दिया है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअली उनके फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मैच करते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फेमिलियर होते हैं। ये फेमिलियर उसकी माँ से नहीं होते, जो बायोलॉजिकल माँ है उससे नहीं है, सोल लेवल पे उससे नहीं, बॉडी लेवल पे फेमिलियर जो होते हैं वो जो बायोलॉजिकल उसकी मदर होती है ना उससे अटैच होता है, डीएनए जो होता है ना उससे अटैच होता है। फिजिकल लेवल पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है उससे एक डीएनए अटैच होता है फिजिकल लेवल पे। बट सोल डीएनए भी होता है, जैसा बॉडी का डीएनए होता है ऐसा सोल डीएनए होता है। सोल डीएनए के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन दो चीज़ आती है, वो दो चीज़ उसकी बायोलॉजिकल मास से कनेक्ट नहीं होते सोल लेवल पे। ये एक्चुअली उसकी डीएफ जो उसका डीएम है, उसकी जो रियल डीएफ है, डीएफ के फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। वैसा ही अगर कोई फेमिनाइन है, फेमिनाइन के जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज है उसके बच्चों के उसके डीएम के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से सोल लेवल पे, ओनली सोल लेवल नॉट बॉडी लेवल, सोल लेवल पे ये कनेक्ट रहते हैं। तो इस हिसाब से आप चाहे किसी और पार्टनर से भी आप बच्चों को जन्म दो, लेकिन सोल लेवल पे, सोल डीएनए पे ये बच्चे आपकी ही माँ, सोल लेवल पे आपकी ही एक सोल होते हैं, एक सोल फैमिली होती है, समझ में आ रहा है, आपकी ही वाइब्रेशन में होते हैं,
फेमिलर होता है, फेमिलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, सोल के डीएनए के हिसाब से देखा जाए, तो आप सोलफुली अब एक्चुअली जो रियल डीएम होते हैं वही सोलफुली सोल लेवल पे उनके माँ बाप होते हैं, रियल डीएम डीएफ। ठीक है, आई होप कि हैव क्लियर दिस आंसर। ये विजडम है, ये समझने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ मेरा कॉन्शियस है। ठीक है, जितना आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको रेजोनेट करोगे। वो हाई लेवल कॉन्शियस में जाना पड़ेगा, उतनी स्टडी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब स्टेज में वो चल जाओगे, ये बात तब आपको समझ में आएगी, हाँ बंदे ने एक बार बोला था तो सही बोला था। क्योंकि मैं इसलिए ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, जो एक डिवाइन हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन और रियल डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, वो रियल हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो ऑलरेडी एक दूसरे के सोल लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, या ऐसा कहो अनकंडीशनल लव लेवल पे वो ऑलरेडी मर्ज रहते हैं। तो जब वो एक सोल लेवल पे बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके बच्चे की जो आत्मा होती है, जो वो उनकी ही सोल फैमिली से आती है, उनके ही सिमिलर या फेमिलियर वाइब्रेशन से बनकर एक बॉडी में जन्म लेती है, यानी कि एक बॉडी में इनकॉर्नेट होती है, नॉट री इनकॉर्नेट, इनकॉर्नेट। ठीक है, तो जब कोई भी रूह ऊपर से आती है, एक जब डीएम के जो बच्चा होता है या डीएफ का जो बच्चा होता है, इवन वो किसी और पार्टनर के साथ जन्म देते हैं उनको, तो उनकी जो रूह आती है वो उनकी ही सोल फैमिली से आती है, और वो उनके ही वाइब्रेशन से कनेक्टेड रहती है, फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनको साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है, ट्विन फ्लेम्स को सिर्फ कनेक्टेड रहना है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ भाई, इनको शादी करने, बच्चा पैदा करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, और उनकी जो रूह आती है उनके बच्चों के अंदर, वो उनकी सोल फैमिली से ही आती है, और उनके वो वाइब्रेशन से ही बन के आती है। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी से ही बनती है, बन के आती नहीं है, उनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ही बनती है, बन के आती नहीं है, से उनके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से ही बन के आती है। तो स्पिरिचुअली वो बच्चे भी एक स्पिरिचुअल लेवल, सोल लेवल पे देंगे, तो आप एक्चुअली एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल डीएनए पे एक्चुअली उनके माँ बाप जो है वो है उनके रियल डीएम, जो डीएफ, जो ट्विन फ्लेम में है। क्योंकि जो रियल डीएम डीएफ होते हैं ना, उनका ऑलरेडी सोल मर्ज, जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन, ये एक्चुअली जब वो स्पिरिचुअल प्लैनेट में साथ में रहते हैं ना, तभी हो जाता है। नॉट एक बार, नॉट दो बार, आई थिंक 1000 बार। यानी कि जैसा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, जैसा वो पता नहीं उनकी लाइफ स्पैन में तब तक रहते हैं, तब तक लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग तब तक वो जिंदा रहते हैं, कहीं बार वो फिजिकल होते हैं एक हस्बैंड वाइफ, उसी तरह से उनका भी एक सोल मर्ज, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका जो सोल मर्ज होता है कहीं बार हो जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी से, वो वाइब्रेशन से वो मर्ज हो जाते हैं ऑलरेडी। जब वो स्पिरिचुअली मर्ज हो जाता है, तो वही फ्रीक्वेंसी से, वही वाइब्रेशन से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही स्टडी करना होता है इंसान को, इसी वाइब्रेशंस के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे हमें स्टडी कैसा करना है, यही सीखना होता है। अगर ये सीख गया कोई इंसान, तो आराम से बता सकता है भाई वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या नहीं है, बहुत आराम से। यही मेरी मेहनत थी 18 साल से, कि यही स्टडी किया मैंने वाइब्रेशंस लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे। आज इसीलिए मैं आई एम द मास्टर। लोग कहते हैं आई एम द मास्टर, ऑफ कोर्स आई एम द मास्टर, बट जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, बट स्टिल आई फील कि स्टूडेंट नहीं यार, अभी भी है, ये सिर्फ 10% है, अभी भी 90% है, ये लाइफ भी मेरी कम पड़ चाहिए। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं फिर से इधर पुनर्जन्म या रीइंकारनेशन लाऊं। बस जो लाइफ थी, ये दूसरी लाइफ थी मेरी, बस ख़त्म हो गई। दूसरी लाइफ थी, जितना मैं करना था मैं कर चुका। और जब तक सांसें रहेंगी, मेरा वादा है आप लोगों से, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे कनेक्टेड रहिए, वीडियो आते ही रहेंगे, और मैं हर नई चीज़ आपके सामने, एक वो माइस्टीरियस विजडम आपके सामने, एक माइस्टीरियस सीक्रेट मैं आपके सामने हर दिन मैं रिवील करूँगा। हर दिन मेरा वादा है, हर दिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे हमेशा वादा है, ये वादा रहेगा। मेरे से कनेक्ट रहिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में हम सब मिलके साथ में आगे बढ़ते हैं, विजडम की तरफ, नॉलेज की तरफ, ग्रोथ की तरफ। ठीक है, इल्यूशन की तरफ नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ नहीं,
लेकिन ग्रोथ की तरफ, जो सबका कॉमन पर्पस है कि हम सबको एक एनलाइटेड सोल बन के इस दुनिया से हमें जाना है अपने घर को। ये हमारा सबका कॉमन पर्पस है। इस कॉमन पर्पस पे हम सब साथ मिल के काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझसे कनेक्टेड रहिए भाई। ठीक है, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।